नमस्कार बच्चों। प्रेम विद्या मंदिर हिंदी हाई स्कूल से मैं लीला मैम, कक्षा 8 पाठ 14 एक स्त्री का पत्र। ये पाठ समझा रही थी। उसमें भाग 1 में को समझ में आया होगा कि एक छोटी लड़की की उम्र कर दी जाती है। वो अपने ससुराल आके उस रंग रूप में ढलती है, फिर भी दुख सह कर भी अपने परिवार को खुश करने की सोचती है। उसके बावजूद भी उसके परिवार में उसको खरी खोटी सुननी पड़ती है। जब जेठानी की लड़की को इतना अच्छा प्यार देती है, जेठानी की लड़की भी उससे बहुत प्यार करती है। जब उससे बिना कहे उससे शादी करवा देते हैं और लड़का पागल होता है, उसके बाद भी जब उसको पता चलता है तो वो उसको वहाँ रखने की कोशिश करती है, लेकिन उसके ससुराल वाले उसको लेके चले जाते हैं। और जब उनकी बड़ी बुआ जी जगन्नाथपुरी यात्रा करने के लिए जाएगी तो उसने सोचा कि मैं भी यात्रा जाऊंगी और साथ में बिंदु भी को भी लेके जाऊंगी। तो अपने भाई को बुलाती है और भाई को कहती है कि बिंदु को गाड़ी में बिठा देना। उसी दिन शाम को शरद लौट आता है। उसका पीला चेहरा देखकर कि सीने पर सांप लौट गया और कहा सवाल किया, उसे राजी नहीं कर पाए। तो शरद ने जवाब दिया उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी, बिंदु ने कल अपने आप को आग लगाकर आत्महत्या कर ली है। शरद ने उत्तर दिया। वह स्तब्ध रह गई। मैं वो तीर्थ यात्रा करने जगन्नाथपुरी आई थी। बिंदु को यहाँ तक आने की ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन उनके बहू को जाना बहुत ज़रूरी था। जिसे लोग दुख कष्ट कहते हैं वह मेरे जीवन में नहीं था। यानी कोई कष्ट उनके परिवार में नहीं था। उसको सब चाहते थे, खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। उसके बड़े भैया का चरित्र जैसा भी हो, लेकिन उनके पति के चरित्र में कोई खोट नहीं थी, नहीं उनसे कोई शिकायत नहीं थी। लेकिन वो कहते कि अब मैं लौट के उनके घर कभी नहीं आऊँगी। मैंने बिंदु को देखा है, घर गृहस्थी में लिपटी औरत का परिचय मैं पा चुकी। अब मुझे उसकी ज़रूरत नहीं। मैं तुम्हारी चौखट लांघ चुकी। इस वक्त मैं अनंत नीले समुद्र के सामने खड़ी हूँ। इस तरह वह अपने पत्र में लिखती है। तुम लोगों ने अपने रीति रिवाजों के पर्दे मुझे बंद कर दिया था। न जाने कहाँ से बिंदु ने इस पर्दे के पीछे जाकर मुझे देख लिया। उसी बिंदु की मौत ने हर पर्दा गिराकर उसे मुझे आज़ाद कर दिया है। मछली बहू खत्म हुई। इस तरह अपने पत्र में लिखती है। क्या तुम सोच रहे हो कि मैं अब बिंदु की तरह मरने वाली हूँ? डरो मत, मैं तुम्हारे साथ ऐसा पुराना मजाक नहीं करूँगी। मेरा भाई भी मेरी तरह औरत थी। उसके बंधन भी कम नहीं थे। उसने मुक्ति पाने के लिए उसे आत्महत्या तो नहीं करनी पड़ी। मुझे अपने आप पर भरोसा है, मैं जी सकती हूँ और जीऊँगी। इस तरह तुम लोगों के आश्रय से मुक्त मृणाल ये पत्र लिखती है और वह अपने परिवार से विदा लेती है। कहती मैं इस परिवार में कभी नहीं आऊँगी और मैं आत्महत्या भी नहीं करूँगी। वो अपने आप पर भरोसा रख के कहती है कि मैं जी सकती हूँ और जी के तो मैं सबको बताऊँगी कि मैं जी रही हूँ। इस तरह वो अपना पत्र समाप्त यहीं पे करती है। बच्चों समझ में आया है? उसके बाद तुम्हें शब्दार्थ और टिप्पणी लिखनी, उसके अभ्यास के प्रश्न भी अपनी नोटबुक में करने हैं। थैंक यू।